ये हिम सागर का पौधा फ्रेंड्स जो जिसको कलंचू पिनाता भी कहते हैं, पत्थर चट्टा भी कहते हैं। और ये हमारे गार्डन का शोभा बढ़ाने के साथ साथ इसमें इतने सारे औषधीय गुण हैं फ्रेंड्स। इसके पत्ते के पकौड़े भी बनाकर खा सकते हैं और बहुत हेल्थी पकौड़ा होता है जो अनेकों बीमारियों को एक तरह से कहा जाए तो आयुर्वेद हमारे लिए एक सचमुच में एक ऐसा वरदान है जिसको अपनाकर हम अपनी बड़ी से बड़ी समस्या को दूर भगा सकते हैं, जिसमें से ये पत्थर चट्टा का पौधा है फ्रेंड्स जिसको हिमसागर कहते हैं। हिमसागर का पौधा ये अनेकों बीमारियों को दूर भगाता है और इसकी पत्तियों का जैसे हम वो पकौड़े खाते हैं और सब चीज़ों के पकौड़े, तो वो पकौड़े हमारे सेहत के लिए बहुत हानिकारक भी होते हैं क्योंकि जो है उसमें चीज़ें भी वैसी ही पड़ती हैं। और पर क्या है कि इसके अगर पकौड़े कभी वो पकौड़े बनाइए घर पे और चीज़ों का, तो इसका भी पकौड़े ज़रूर बनाकर खाइए क्योंकि ये हमारे सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये हाइपरटेंशन के लिए भी बहुत लाभकारी होता है, ये उल्टी में भी लाभकारी होता है अगर उल्टी आ रही हो, ना बंद हो रहा हो तो। पेट दर्द हो, दाँत की समस्या हो और सूजन या लालिमा कहीं हो हाथ-पैर या और अन्य शरीर में बाहर के हिस्से में, तो वहाँ पे भी जो है ये काम आता है सूजन को ठीक करने में। दाने या घाव की वजह से दाग धब्बे बन गए हों उसमें भी बहुत फ़ायदेमंद है ये। और अपच हो पेट में उसके लिए भी काफ़ी ये फ़ायदेमंद है। और पथरी के लिए तो सब लोग जानते ही हैं कि अगर गॉल ब्लैडर स्टोन हो तो उसको ये गला देता है। अगर छोटे साइज का हो तो उसको गला देता है और या किडनी स्टोन को भी बाहर निकालने में मदद करता है। पेट में दर्द हो तो उसके लिए भी फ्रेंड्स काफ़ी समस्याओं के लिए ये। और देखिए इस तरीके से पत्तियों में ही पौधे तैयार हो जाते हैं। मिट्टी में चिपके या न चिपके देखेंगे हमने पत्तियां निकाली है। इसका केयर तो एकदम आसान है और देखिए इसी से हमने पौधा ये इतने छोटे से पन्नी के ग्रो बैग में और हमने लगा दिया है। और इस तरीके से देखिए ये 2 तरह के हैं अभी फ़िलहाल ज़्यादा प्रचलित। और तो पता नहीं हमें इतना ज़्यादा नहीं पता है, पर 2 तरह के पौधे हमारे पास हैं जिसमें ये देखिए किसी में 3-3 पत्तियाँ हैं और किसी में सिंगल पत्ती है। और इस तरीके से जो है एक ही पौधे में 2 तरह की पत्तियाँ इसमें बनती हैं और मोटे-मोटे बहुत अच्छे ग्रीन-ग्रीन देखिए पत्तियाँ इसकी होती हैं। और जो भी पुरानी पत्तियाँ होती हैं हम तो किसी न किसी को दे देते हैं समस्या होती है तो लोग माँगते हैं तो। और देखिए 2 तरह के हमने लगाया है और ये पत्तियों से ही पौधे तैयार होते हैं और ये इसके फूल देखिए कितने अच्छे कितने सुंदर खिलते हैं। इसके जो है केयर करना इतना आसान है फ्रेंड्स। और चाहे ठंडी हो, चाहे बरसात हो या गर्मी हो, हर टाइम इसमें ग्रोथ बना रहता है। और देखिए किस तरीके से फ्लावर्स इसमें लग रहे हैं और कई-कई महीने तक ये फूल जो है इसी तरह बने हुए हैं, कब से खिले हैं और अभी तक इसके फूल इसी तरह बने हुए हैं देखिए। एक तो जो है ये जहाँ भी रहता है वहाँ बहुत सुंदर लगता है देखने में, चाहे फूल इसमें लगें या ना लगें, पत्तियाँ ही देखने में बहुत खूबसूरत लगती हैं और सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। पर ये देखिए कि जब भी इसका जो है यूज़ करें, तो जैसे फोड़ा-फुंसी है या दाने निकले हैं, तो उसमें तो इसका यूज़ पत्तियों को आप पेस्ट बनाकर वहाँ पे आप लगा सकते हैं या रस को निकाल कर और दानों के जगह पे पूरे शरीर में आप लगा सकते हैं उसको। दिन में 2-3 बार लगाइए, दाने और खाज खुजली जो भी उसमें हो रहा हो वो ठीक हो जाता है। और इसके बाद अगर जो है आपको पथरी के लिए यूज करना होता है तो कुछ दवाइयाँ और इसमें मिलानी होती है जड़ी-बूटी, उसके साथ इसको लिया जाता है। और चाहे उल्टी हो रही हो तो इसका रस पिला
पिलाया जाता है थोड़ा सा 2 पत्तियों का रस, तो उससे उल्टी की, पेट दर्द की समस्या उससे दूर हो जाती है। या चबाकर इसकी पत्तियों का अगर जो है चबा पाएँ तो चबा के खाली पेट खा लीजिए, तो उससे भी इसकी समस्या दूर हो जाता है। और ये है कि पेट में कोई दर्द हो या कोई मतलब अपच की समस्या हो, तो खाली पेट इसके सुबह अगर 1 से 2 पत्ती खाइए, ये तो बड़ा पत्ती है। पर एक और दूसरा वाला जो पौधा है, उसकी पत्ती 1 से 2 पत्ती ले सकते हैं। सुबह के समय इसका स्वाद बहुत अच्छा नमकीन और खट्टा टाइप के लगता है, और दोपहर में ये फीका लगता है, एकदम पानी की तरह लगेगा, कोई स्वाद नहीं रहेगा। और शाम के टाइम जब खाएँगे तो ये थोड़ा कसेलापन आता है इसमें से। 3 टाइम में 3 तरह का इसका स्वाद होता है। और देखिए कि ये लगाना इतना आसान है, इसका केयर करना इतना आसान है। साल में बस जो है 1 बार आप खाद दे दीजिए, 1 से 2 बार, बस काफ़ी है। अभी जो है कैसे मैं केयर करती हूँ वो भी मैं बताऊँगी फ्रेंड्स कि किस तरीके से इसका केयर करती हूँ। अभी भी आप ठंडियों में देख सकते हैं किस तरीके से तोड़ती रहती हूँ पत्तियाँ, और फिर भी पत्तियाँ देखिए नहीं निकलती हैं, और पत्तियों में ही कैसे कितने अच्छे-अच्छे पौधे लगे हुए हैं। जो भी पुरानी सूखी पत्तियाँ होती हैं यूज़ करना होता है तो वही पत्तियाँ मैं तोड़ लेती हूँ। ये सारी पत्तियाँ तोड़ रही हूँ, काफ़ी लोगों ने हमसे माँगा है। क्योंकि ज्ञान में जाती हूँ वहाँ पे भी, या मतलब और जगह भी, हॉस्पिटल में भी काफ़ी लोग जो है आयुर्वेद पे अब विश्वास भी कर रहे हैं। आयुर्वेद बहुत जो है कठिन से कठिन बीमारियों को दूर करने में अभी सक्षम है, और वर्षों से आ रहा है, पर हम लोग यूज नहीं करते थे। अब जो है देखिए जब यूज करते हैं तो पता चलता है कि कितनी शक्ति है इन पत्तियों में। देखने में तो साधारण सी लगती हैं, पर इसका आप अगर रेगुलर और सही मात्रा में यूज करिए तो बहुत फ़ायदेमंद होता है ये। दाँतों की समस्या को भी ये दूर कर देता है। दाँतों में कोई समस्या हो इसको चबाइए तो, या उसका रस लगाइए तो उससे भी बहुत फ़ायदा मिलता है। ये काफ़ी सारी चीज़ों में जो हम लोगों को कुछ पता होता है, कुछ नहीं। हाथ-पैर में सूजन हो उस जगह पे आप जो है इसका लेप लगा दीजिए, तो उसको ठीक कर देता है सूजन को। पत्तियों को अगर आप गरम करके या उस पे लगा के बाँधिए तो भी ठीक कर देता है। और देखिए 1 बार बस साल में 1-2 बार मैं यही कंपोस्ट खाद हो या गोबर का खाद हो इस तरीके से दे देती हूँ। और छोटे से बस ये गत्ते में लगा हुआ है फ़ोम के, जिसमें 2 इंच भी मिट्टी नहीं है, पर एक पत्ती में 3 पौधे निकले थे, हमको ये मिला। और तीनों पौधे देखिए इसी में कितना ग्रोथ में है और कितना अच्छा से चल रहा है ये। और इसकी पत्तियाँ वैसी ही हेल्थी थीं, पर ज़रूरत होता है तो तोड़ते हैं इसको। ज़्यादा पानी भी देने की ज़रूरत नहीं होती है, थोड़ा बहुत पानी देते रहिए हर पौधों में जैसे देते हैं, और लिक्विड फर्टिलाइज़र कभी जैसे और पौधों में देते हैं उसी तरह देते रहिए, तो इसका ग्रोथ बन जाता है। कहीं भी मिले फ्रेंड्स ये पौधा ज़रूर लगाना चाहिए। बहुत सारी छोटी-बड़ी समस्याओं में ये काम आता है। और ये एक बात का बस ध्यान रखना होता है कि इसमें नशा भी होता है थोड़ा बहुत, तो बहुत ज़्यादा यूज न करें। बहुत ज़्यादा यूज करने से ये समस्या थोड़ी हो सकती है, नहीं तो और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है।